उत्तर प्रदेश में चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सीएम योगी को बीजेपी ने पूर्वांचल के उनके गढ़ गोरखपुर सदर सीट से मैदान में उतारा है, तो अखिलेश यादव तमाम कयासों को किनारे करते हुए मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ने वाले हैं। करहल अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव का किला है। आइए आपको उत्तर प्रदेश की दो सबसे हॉट सीट्स गोरखपुर सदर और करहल का चुनावी गणित दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दो प्रमुख दावेदार अपनी अपनी सुरक्षित और घरेलू सीट से ही चुनावी मैदान में होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहली बार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारने की रणनीति बनी, तो बीजेपी ने गोरखपुर की सदर सीट को उनके लिए महफूज और प्रभाव वाली समझा। लिहाजा योगी आदित्यनाथ वहीं से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपने पिता के दूसरे गढ़ मैनपुरी की करहल सीट से उतरने का फैसला किया है। अब इन सीटों पर किसके पक्ष में समीकरण कितना फिट होता है, इसे बारी बारी से समझिए। गोरखपुर में सीएम योगी सदर सीट से लड़ेंगे चुनाव। सीएम योगी की सीट का ऐलान पार्टी ने खुद किया है, इसलिए इतना तो तय है कि सभी समीकरणों का विश्लेषण करके ही ये फैसला लिया गया होगा। लेकिन इस फैसले में पहली चुनौती बनकर आए हैं बहुजन समाज के युवा चेहरे चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने गोरखपुर सदर सीट से चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। गोरखपुर से आप चुनाव लड़ेंगे? जी, पार्टी ने आदेश किया और मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। मैं लड़ूंगा। मैं समझता हूं कि अगर विपक्ष ये समझती है कि मैं कमजोर उम्मीदवार हूं, तो वो खुद उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। और वो नहीं उतरते तो मैं मजबूती से अपना चुनाव लड़ूंगा। और जैसे मैंने कहा कि पार्टी के आदेश का मैं सम्मान करता हूँ और मैं पिछले 5 साल से भी लड़ रहा हूँ। अगर कोई उत्तर प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा था तो चंद्रशेखर आजाद था, और आगे भी लड़ूंगा इस तानाशाही सरकार के खिलाफ। और मैंने जैसा आपको बताया कि अब मुख्यमंत्री को एहसास होगा कि लड़ाई सीधी। चंद्रशेखर आजाद के सियासी दांव का क्या असर होगा, ये तय नहीं। अलबत्ता सीएम योगी की एंट्री से विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का टिकट कटने वाला समीकरण जरूर सदर सीट की सियासत में दिलचस्पी बढ़ाता है। 1967 में जनसंघ ने गोरखपुर सदर सीट जीती थी और फिर सीट पर भगवा फहरने लगा। 1989 से सीट बीजेपी के पास लगातार बनी हुई है। 2002 में हिंदू महासभा के आरएमडी अग्रवाल जीते थे। आरएमडी अग्रवाल बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का नाम इस सीट पर चस्पा हो गया। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ के इसी सीट से चुनाव लड़ाने के पार्टी के फैसले ने बहुत कुछ बदल दिया। आखिर इस बदलाव का कारण क्या है? बीजेपी किस समीकरण के जरिए सीएम की जीत का गणित हल करने की कोशिश कर रही है? दरअसल 2012 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर सदर सीट पर जीती बीजेपी को 81,148 वोट मिले थे। मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी से था, जिसके कैंडिडेट को 33,694 वोट मिले। इसमें बीजेपी की जीत का मार्जिन 47,454 वोट था। ठीक इसी तरह 2017 में इस सीट पर बीजेपी को 1,22,221 वोट मिले थे। मुख्य मुकाबला कांग्रेस से हुआ, जिसे 61,491 वोट मिले। तब जीत का मार्जिन 60,730 वोट रहा। यानी गोरखपुर सदर सीट पर बीजेपी की जीत का अंतर बम्पर रहा। मुमकिन है बीजेपी ने इसी बढ़त को देखकर सीएम योगी को गोरखपुर सदर सीट से उतारने का फैसला लिया हो, लेकिन जातीय समीकरण कुछ और बदलाव दिखाता है, उसे भी समझने की जरूरत है। गोरखपुर सदर विधानसभा में 4,29,000 मतदाता आते हैं। इन मतदाताओं में करीब 50,000 ब्राह्मण वोटर, दलित वोटर 48,000 के करीब, मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी 45,000 है। इनके अलावा कायस्थ और निषाद वोटर 35,000, वैश्य मतदाताओं की संख्या भी 30,000 है और कुर्मी वोटर करीब 28,000। जाति के इस गणित के बावजूद सच यही है कि गोरखपुर सदर सीट बीजेपी का गढ़ है और इसकी वजह भी है। गोरखपुर शहर में गोरक्षनाथ पीठ का दबदबा माना जाता है। पिछली जीत में भी मंदिर का प्रभाव ज्यादा पड़ा। ग्रामीण सीट तक गोरक्ष पीठ का असर पड़ा।
लेकिन माना यह भी जा रहा है कि डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल खुश नहीं है, इसलिए इस फैक्टर का असर 50% ब्राह्मण और वैश्य वोटर्स पर पड़ सकता है। ये वोट बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे शिव प्रताप शुक्ल की अनदेखी से पहले ही नाराज कहा जा रहा है, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? वो तो कहीं से भी लड़ते तो हारते तो नहीं, लेकिन गोरखपुर से उनकी जीत का जो अंतर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। निश्चित तौर पर जो आसपास के विधानसभा क्षेत्र हैं वो उस पर भी आपका असर देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी के चुनाव में आने से पूरे पूर्वांचल बेल्ट जो है उसमें करीब 165 सीटें हैं, उसमें बहुत ही जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। महाराज जी का यहाँ से लड़ना पूरे पूर्वांचल की सीटों पर निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगी और सारी सीटें महाराज जी के प्रभाव के नाते एक तरफा निकलेंगी। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से चुनाव लड़ना अब महज 402 सीटों का ही चुनाव रह गया है। इनकी सीट तो एक तरफा क्लियर दिख रही है। यूपी चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। सीएम योगी की सीट का फैसला हो या फिर विरोधियों को चुनाव मैदान में चुनौती देने का उनका अंदाज। चुनाव में हर एक व्यक्ति को उतरने का अधिकार है, वे अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है, उनको बनना चाहिए। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सके। सीएम का सिर्फ कहना हुआ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मैनपुरी का रुख कर लिया। तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए अखिलेश यादव ने मैनपुरी जिले से चुनाव मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। अखिलेश यादव का दांव, करहल से लड़ेंगे चुनाव। श्री अखिलेश यादव जी कहते थे हमने विकास किया है, जहां विकास सबसे ज्यादा किया है, मैंने कहा वहां से अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़ो। उन्होंने चुनाव लड़ने का साहस दिखाया, ये मुझे बहुत एक अलग प्रकार से लगा है कि हाँ उन्होंने साहस दिखाया। लेकिन कहाँ गए? मैनपुरी गए, करहल विधानसभा में गए, ऐसा मैंने सुना है। अभी मुझे मालूम नहीं है कि वो करहल लड़ेंगे कि अभी घोषणा हुई है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी चुनाव लड़ने की। अब वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि इतनी करारी टक्कर वहाँ भारतीय जनता पार्टी देगी कि श्री अखिलेश यादव जी को समझ में आएगा साइकिल कैसे चलाना। आखिर क्यों इस फैसले के पीछे का सियासी गणित बहुत अहम है। राजनीति क्या है? क्या ये सीट अखिलेश यादव के लिए महफूज है या फिर जातीय समीकरण में समाजवादी पार्टी के लिए करहल सीट जीत की गारंटी? इस समीकरण को समझने के लिए पहले हालात समझिए। मैनपुरी जिले में समाजवादी पार्टी की अच्छी पकड़ है। मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव भी जीत चुके हैं। विधानसभा सीटों पर भी एसपी का दबदबा बरकरार है। करहल विधानसभा पर 2017 में एसपी ने जीत दर्ज की थी। यही वजह है कि 4 बार चुनाव जीत चुके समाजवादी विधायक सोबरन सिंह की जगह सबसे मुफीद सीट से अखिलेश यादव को उतारने का फैसला लिया गया है। लेकिन जीत की गारंटी क्या है? वो समीकरण क्या है जो अखिलेश यादव को आजमगढ़ की बजाय इस सीट तक खींच कर लाए? करहल विधानसभा में करीब 1,25,000 वोटर्स हैं। इनमें यादव वोटर्स की संख्या करीब 40,000। दूसरे नंबर पर शाक के मतदाता आते हैं जिनकी तादाद करीब 25,000। यही समीकरण करहल सीट को अखिलेश यादव के लिए मुफीद बना रहे हैं। लेकिन आखिरी फैसला जनता को करना है। गोरखपुर से जितेंद्र भाटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।